सर, कल जिले के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम बिहार सरकार की तरफ से आयोजित था, सागर पोखरा का सौंदर्यीकरण का उद्घाटन, जिसमें उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार ताराकिशोर प्रसाद भी थे, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी भी थी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी थे। लेकिन उस कार्यक्रम में आप अनुपस्थित क्यों थे सर? क्या कारण है कि आप अनुपस्थित हुए उस कार्यक्रम में? देखिए, भाजपा के जो मंत्री हैं और इसमें माननीय डिप्टी सीएम तारकिशोर जी भी और फिर माननीय उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी भी, तो आमतौर पे स्थिति ये बन गई है बिहार में कि जहाँ भाजपा के मंत्री जा रहे हैं वो पूरे सरकारी कार्यक्रमों को भाजपा का कार्यक्रम बना दे रहे हैं और उनका जो अपना नफरत का कारोबार है वो उसका प्रचार का मंच बना दे रहे हैं। कल भी जो यहाँ पोखरा के सौंदर्यीकरण को लेकर के जो यहाँ पर उद्घाटन कार्यक्रम था, उसमें बहुत तरह की आपत्तिजनक बातें हुई और वहाँ से नफरत फैलाने का काम किया गया। यहाँ सागर पोखरा जो है वो सबके लिए है, यहाँ के जनता के द्वारा बनाया गया है। ज़रूर ये बेतिया राज के समय बना, लेकिन दुनिया की कोई चीज़ किसी मानव सभ्यता में वो जनता के सृजन से ही होती है और पोखरे पर सबका अधिकार है। वहाँ शिक्षक लोगों की मीटिंगें होती हैं, सांस्कृतिक कर्मियों की मीटिंगें होती हैं, तमाम तरह की मीटिंगें होती हैं। गोपाल सिंह नेपाली उस पोखरे के हाट पर ही रहते थे, तो कायदा के साथ तो गोपाल सिंह नेपाली के नाम पर उसका एक नामकरण होना चाहिए, लेकिन ऐसी कुछ योजना ना बना करके और वहाँ कल के कार्यक्रम में भी जो है नफरत का एक पूरी लबोलवाव वाला भाषण दिया गया। ये कहीं से भी जनता के लिए, समाज के लिए ठीक नहीं है और इस लिहाज से उस कार्यक्रम में हमें इस बात की आशंका थी जो पूरे बिहार में हो रहा है कि सरकारी कार्यक्रम को भाजपा के मंत्रीगण जो हैं वो पूरे तौर पे भाजपा का कार्यक्रम बना दे रहे हैं। सरकारी पैसे का एक तरह से उनके प्रचार के लिए दुरुपयोग होता है। सरकारी तमाम प्रशासन के लोग, तमाम जो पुलिस सुरक्षा व्यवस्था है, तमाम लोग उसमें परेशान होते हैं। ये बिहार के लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और जो सागर पोखरा है वो सबके लिए है। किसी खास समुदाय को नफरत की भावना पैदा करके किसी खास समुदाय के लिए रिजर्व करने वाली जो बात है, ये कहीं से भी बेतिया के लिए, चंपारण के लिए ये हानिकारक है। इसलिए आज से इस आशंका को देखते हुए हम उस कार्यक्रम में शामिल नहीं। सर, जिले में ऐसे कई ऐतिहासिक पोखरा हैं विभिन्न नगर निगम क्षेत्र में, सिर्फ एक पोखरा का सौंदर्यीकरण करके क्या, एक पोखरा का उद्घाटन करके क्या ये संदेश देना चाहते हैं बिहार सरकार? वो तो हमने बात अपनी रखी, मैंने अपनी बातों में रखा है कि कुल मिला के जहाँ ये इनको लगता है कि जिसके माध्यम से हम अपनी कुछ सांप्रदायिक बातें कर सकते हैं, कुछ अपना प्रचार कर सकते हैं, घृणा फैला सकते हैं, कुछ उनके लिए बहाने चाहिए, वैसे तमाम जगहों का वो इस्तेमाल करते हैं और इस मामले में उन्होंने ऐसा ही किया। इसलिए बाकी जगहों का क्या होगा, बाकी जगह पूरी गंदगी फैली हुई है, इनको इससे मतलब नहीं है। ये अब कहेंगे कि विकास राशि जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे होगा, लेकिन बहुत सारे जो ज़रूरी काम हैं वो भी तो नहीं हो रहे हैं और जो गैर ज़रूरी काम है जिससे नफरत फैल सकता है वो सब काम को यह किया जा रहा है।